नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा साबित हुआ है, तो कई लोग नाम लेंगे S-400 का, कई लोग नाम लेंगे S-500 का, कई लोग रूस के पैंतसीर का नाम ले देंगे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में इन हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही ये इतने ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं। फिर आपका सवाल होगा कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि S-500 और S-400 जैसे महारथियों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है, उसकी कीमत मात्र 50 लाख रुपए है। उदाहरण के लिए जो S-400 है ना, उसकी भारतीय रुपए में कीमत 8,000 करोड़ रुपए है। 8,000 करोड़ 50 लाख रुपए। और अगर आप अभी तक नहीं समझे तो बता दूं, मैं बात कर रहा हूं मैन पैड की, यानी कि मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल ये एक खास तरीके का डिफेंस सिस्टम है जिसे सिर्फ एक आदमी अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। यूक्रेन ने इसी का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किया। दरअसल यूक्रेन को पता था कि रूस के S-400 और S-500 का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं है। तो इन्होंने रूसी वायुसेना को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया कि इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत सारे स्टिंगर और ज्वेलिन मैनपैड लेने शुरू कर दिए और अपने एक एक सैनिक को यह पकड़ाना शुरू कर दिया। अब सैनिक क्या करता था कि जंगल में जाकर छुप जाता था या कहीं घास में छुप जाता था और बैठा रहता था इंतजार में। जब भी कोई रूसी हेलीकॉप्टर, वायुसेना का लड़ाकू विमान या ड्रोन गुजरता था, तुरंत इसे फायर करता था और लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में जमीन पर। और मान लीजिए अगर लड़ाकू विमान बच गया तो उसमें भी यूक्रेन का कोई घाटा नहीं, क्योंकि जो इसकी मिसाइल होती है वो मात्र कुछ लाख रुपए की होती है। जबकि इसके मुकाबले अगर यही हमला रूस करता अपने S-400 से, तो एक हमला कई करोड़ रुपए में पड़ रहा था, क्योंकि S-400 की एक मिसाइल कई कई मिलियन डॉलर की है। और इसी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध में जो मैन पैड हैं वो ज्यादा सफल माने गए हैं, ज्यादा एफिशिएंट हैं। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने भी आज कुछ ऐसे ही एक हथियार का परीक्षण कर लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वशोरैड्स की, जो कि भारत का एक मैनपैड सिस्टम है और भारत पिछले कुछ समय से इसे बनाने के प्रयास कर रहा था। और जब से रूस यूक्रेन युद्ध में मैनपैड की सफलता दुनिया ने देखी है, भारत ने इसे बनाने का काम बहुत तेज कर दिया था। और अब भारत ने न सिर्फ सफलतापूर्वक इसका निर्माण कर लिया है, बल्कि इसका पहला टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया गया है। और इस टेस्ट में जो जो इसे टारगेट दिए गए थे, इसने सफलतापूर्वक अचीव कर लिए हैं। बात करें वशोरैड की खासियत की, तो इसकी टोटल वेट है 65 किलोग्राम और इसे ऑपरेट करने के लिए 2 सैनिकों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। भाई बात करें रेंज की, तो देखिए दुनिया भर में जितने भी मैनपैड हैं सबकी रेंज बहुत ही कम होती है। वेरी शॉर्ट रेंज कैटेगरी में ये आते हैं और इनकी रेंज मात्र कुछ किलोमीटर के अंदर ही होती है। लेकिन ऐसे ही ये बहुत ही ज्यादा सस्ते भी होते हैं, मात्र कुछ लाख रुपए में इनकी कीमत होती है। लेकिन आपको बता दूं कि DRDO की तरफ से बताया गया है कि वो एक और मैनपैड सिस्टम तैयार कर रहे हैं और उसकी खासियत ये होगी कि उसका वजन बहुत ही कम होगा, मात्र 20 किलोग्राम। जो वशोरैड है इसकी रेंज है करीबन 60 से लेकर 65 किलोग्राम। इसे 2 आदमी चाहिए होते हैं। वो दूसरा सिस्टम जो बनेगा उसे मात्र एक आदमी ही चला सकेगा। हालांकि उसको लेकर अभी 2-3 साल लगने वाले हैं, लेकिन वशोरैड अगले साल तक ऑपरेशनल हो जाएगा, भारतीय सेना में इसे शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि इसे S-400 से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। S-400 की रेंज तो 400 किलोमीटर है, इसकी रेंज 2 से लेकर 5 किलोमीटर होगी, तो वशोरैड से हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें जो सबसे बड़ी बात यह सिखाई है कि कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के 3 फॉर्मूले यूक्रेन, पहला सही रणनीति, दूसरा हथियार के पीछे जो आदमी बैठा है, जो सैनिक है, उसके अंदर कितना जिगरा है, और तीसरी बड़ी बात, आप हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप चींटी का सही इस्तेमाल करेंगे तो विशालकाय हाथी को भी धराशायी कर सकते हैं। और वशोरैड यही काम करेगा। जब पहाड़ी वाली लड़ाई चलेगी ना, उस समय S-400 से ज्यादा कारगर साबित होगा भारत का वशोरैड। और हथियारों के पीछे भारतीय सैनिकों का जो जिगरा है वो तो इसे डबल बूस्ट देगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।